हमारी डिमांड ये थी एसपी से कि इसको दोनों थानेदार को, एक थानेदार एसआई था और एक टीआई, दोनों को हथकड़ी लगा के इनका काला मुंह करके शहर में घुमाओ और शहर में घुमा कर इनको जेल में बंद करो। ये डिमांड थी। अगर ऐसा कर लिया होता उस वक्त प्रशासन के द्वारा तो शायद फिर थाना नहीं जलता। उसको थानेदार को उसको 2 घूंसे मारे हमने। घूंसे मार के उनसे पूछा कि अब कैसा लगता है तुमको। घूंसे इसलिए मारा था हमने कि तुम दूसरे को मार तो मनमाना पीट तो मार तो तब मार ही डाला। तो हमने 2 घूंसा मारा तो क्या हमने पेट पकड़ लिया। तो हमने कहा अब कैसा लगता है तुमको, थाने को जलाओ। अच्छा, ये थाने से कोई मतलब नहीं, जहाँ लोगों की जान ली जा रही है। सबका एक राय बन गया लड़कों का जी, हमारे साथियों का। फिर आग लगा दी थाने पर। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा आंदोलन जहाँ थाना जला दिया और जहाँ 3 लोग जल के जिंदा उनकी मृत्यु हो गई। एक बार किस्सा बताते हैं आपको। हम जब हाई कोर्ट गए अपने किसी मुकदमे के लिए, मैं तुम कंकर में जा रहे हो, हम घबरा गए। हमने कहा कोई महिला हमको कैसे पहचान रही है। तो हमने धीरे से कहा हाँ। फिर बोलती हो कि वो जो बालाघाट थाना जो जलाया था उसमें जो भी कुछ हो गया उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मेरे पति की उसमें मृत्यु हो गई थी, उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हूँ। लेकिन आपने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था। एमपी का इलेक्शन लड़ लिया निर्दलीय 89 में। अच्छा। हमारे खिलाफ में बड़े बड़े नेता आए थे उस समय। राजीव गांधी जी भी आए थे कांग्रेस के लिए। अच्छा। और जनता दल के लिए आए थे। राज बब्बर हीरो 3 दिन रुका था बालाघाट में। अच्छा। तो हमारे लोगों ने हमने नारा बना के दे दिया था कि राज बब्बर यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पहले से शेर बब्बर है। अच्छा। परसवाड़ा में जो कुछ आदिवासी बच्चे थे उनके इलाज के अभाव में उनकी मौत हो जाती है। हम गए वहाँ पे वल्लभ भवन में। एक अधिकारी थे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के जी। उनको बोला कि भाई हमने जब ट्रांसफ़र करा दिया डॉक्टर को तो उसको क्यों हटा दिया आपने वहाँ से। एक इकलौता बच्चा था उसका, वो मर गया। बोले हम क्या करें, हम क्या करें। मैंने कहा आपका पूरा मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी है, प्रमुख सचिव आप है, हम क्या करें बोल रहे हैं आप। हमने कहा यहाँ क्यों बैठे कुर्सी पर, फिर हमसे पूछा तो इससे बात गर्म हो गई जी। गर्म जब बात हो गई तो हमने कहा कि भाई अगर आपका बच्चा मरता तब भी यही बोलते क्या आप कि हम क्या करें। मैंने कहा अपने ऊपर से सोचो जरा आप। और बहुत ज़्यादा वो नाराज़ हो गए। अच्छा। उसका इतना आ गया, चप्पल निकाली, हम 2-4 चप्पल लगा दी उस पर हमने। अच्छा। वल्लभ भवन में कमरा बंद करके हमने कमरा बंद किया और दिए 2-4 चप्पल। फिर तो मुझे कांग्रेस के विधायक बोलते थे भाई साहब 15 दिन में एक बार वल्लभ भवन का चक्कर लगा दो, हमारे काम हो जाते हैं। अच्छा। हाँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आपको कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था। ये बात सही है, हम 2 सीट देते हैं, आप कांग्रेस पार्टी में आओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हाँ कह दिया। तो हाँ कहने के बाद उन्होंने धोखा दिया। फिर धोखेबाज है कांग्रेस पार्टी। गौरीशंकर बिसेन जी हैं, उनके शुरुआती राजनीतिक सफ़र में आपने ही मदद की थी। उसको हमने 85 में मदद की थी, सन 85 में जी। 2 बार उसके पहले वो चुनाव हार चुके हैं बहुत बुरी तरह। मैंने फडणवीस साहब से बोला, झूठ बोला थोड़ा, कि हम रेल के मुद्दे पर ही चुन के आए निर्दलीय। अच्छा। उनसे हमने असत्य बोला हमने थोड़ा जी। तो हमको रेल चाहिए इस बजट में, गोंदिया से बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज। अगर नहीं देंगे आप तो हमने कहा ये जो पुलिया है रेल लाइन पे सब में डायनामिट लगा के मैं उड़ा दूंगा। अच्छा। ऐसे सामने बैठ के ऐसे बिल्कुल सीधे धमकी दे दी। सीधे